नमस्कार, मैं पंकज सर आप सबों का इस YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पंकज सर 2.0 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल देख रहे थे, तो इसी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको देखते हैं। एक सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए एक समुद्र तल बनाते हैं। ये मान के चलते हैं हम लोग, यह समुद्र तल है और यह है लाइट हाउस। यह है लाइट हाउस। यह लाइट हाउस है और यहाँ से रोशनी निकलती है और दो जहाज़ों को हम मान लेते हैं। एक जहाज है यहाँ पर और एक जहाज है यहाँ पर। चलिए, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर, तो यहाँ 75 मीटर लिख देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है 75 मीटर। दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो इसको मिला देते हैं इस बिंदु से। तो यह प्रथम जो जहाज है इसका मान लेते हैं 30 डिग्री और दूसरा का मान लेते हैं 45 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं, ए लाइट हाउस की ऊंचाई को हम ए बी मान लेते हैं। तो ए बी है लाइट हाउस की ऊंचाई और सी है प्रथम जहाज और डी है दूसरा जहाज। प्रथम जहाज जो है उसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री मान लेते हैं। और दूसरा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री मान लेते हैं। तब कहता है, यदि लाइट हाउस एक ही ओर हो तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी सहायता से यह निकलेगा और इसकी सहायता से यह भी निकलेगा, और यदि ये बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो यह सीधी निकल जाएगी। यही तो दोनों जहाज है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी भी आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ, तो लिखेंगे माना ए बी बराबर है लाइट हाउस की ऊंचाई। लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर है 75 मीटर। इसके बाद एसी बराबर है प्रथम जहाज और लाइट के पाद बिंदु की दूरी। प्रथम जहाज और लाइट के पाद बिंदु लाइट हाउस के पाद बिंदु के बीच की दूरी और एडी हो जाएगा
दूसरे जहाज और लाइट हाउस के पाद बिंदु के बीच की दूरी, यही चीज सेम है यहाँ। और सी डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ पर लिख देते हैं वाट, क्योंकि यही निकालना है। तो जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से काम करते हैं। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के लिए देखिए यह है लंब और यह है आधार। लंब और आधार में संबंध होता है tan में, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, यहाँ लिखेंगे या tan थीटा का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर लंब है ए बी, यहाँ ए बी लिख दिया, और आधार है ए डी, तो यहाँ ए डी लिख दिया। या tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो इसको लिख देते हैं 1/1 बराबर ए बी है 75 बटा ए डी, कोना कोनी गुना करेंगे 1 गुना ए डी हो जाएगा, यहाँ ए डी बराबर 75 मीटर। ए डी का मान निकल गया 75 मीटर। फिर आप बड़का वाला त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बना देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखते हैं इस कोण के लिए यह लंब है और यह आधार है। लंब और आधार में संबंध tan में होता है, तो लिखेंगे डायरेक्ट tan 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ फिर से tan 30 डिग्री बराबर यह है लंब, तो लंब का नाम देते हैं ए बी बटा आधार है यहाँ ए सी। या tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान है 75 बटे ए सी लिख दिए। अब यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे 1 गुना ए सी, इसीलिए ए सी बराबर 75 गुना √3 75√3। ए सी का मान निकल गया 75√3। अब देखिए यहाँ यह है 75√3 और यह निकला था ए डी 75 मीटर। अब हमको सी डी निकालना है, तो सी डी निकालने के लिए ए सी में से ए डी को घटा देंगे, लिखेंगे अतः सी डी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए डी बराबर ए सी का मान है 75√3 घटा ए डी का मान है 75 बराबर इसमें से ये 75 कॉमन आएगा और यहाँ हो जाएगा 75 कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 75√3 में 75 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा √3 घटा 75 में 75 से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा। इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर इसको सी डी माना गया है और हो जाएगा
75 गुना √3 घटा 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। आइए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद मीनार के कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए फिर एक फिगर द्वारा इसको दिखाते हैं। एक सीधा राजमार्ग है, ये राजमार्ग है, और यहाँ पर एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक, यहाँ पर एक मीनार है, और मान लेते हैं मीनार पर कोई खड़ा है। मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लेते हैं यह कार यहाँ है और यहाँ से इसको देख रहा है, तो अवनमन कोण है यहाँ पर 30 डिग्री। तो अवनमन कोण मैंने बताया था, अवनमन कोण कहते हैं ऊपर से नीचे की वस्तु जब देखा जाता है, ऊपर से नीचे की वस्तु देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पर, और यह है जो कि मीनार के पास 6 सेकंड बाद कार नहीं यहाँ पर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यह अवनमन कोण है 30 डिग्री। और फिर कहता है 6 सेकंड बाद मीनार के कार का 6 सेकंड बाद मीनार के कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद मीनार से होना चाहिए, मीनार से कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो अब मान लेते हैं यहाँ 6 सेकंड बाद यहाँ आ गया, इसको इससे मिलाते हैं और यह हो गया 60 डिग्री। यह है 60 डिग्री। तब कहता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय कितना लगेगा, यह निकालिए। तो पहले इसका नाम मैं दे देता हूँ। ए मान लेते हैं ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, और सी प्रथम स्थिति में कार, और डी लिख देते हैं दूसरी स्थिति में कार। अब देखिए चूंकि यह इसके समांतर है और यह तिर्यक रेखा का कार्य करेगी, तो यह 30 डिग्री है, तो यह भी हो जाएगा 30 डिग्री, और यह 60 डिग्री है, तो यह भी हो जाएगा 60 डिग्री। कौन क्या है पहले लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ माना ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, और इसको मान लेते हैं h। देखिए यहाँ ए डी के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं, और सी डी के बीच की दूरी को हम y मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ
AD बराबर x और CD बराबर y। अब इसको हल करते हैं। देखिए दोनों ही स्थितियों में h सेम है, इसको मान लेते हैं h। दोनों ही स्थितियों में h सेम है, इस त्रिभुज में भी h है और इस त्रिभुज में भी h वही है। तो h को दोनों ही त्रिभुजों में h से एक समीकरण को बनाएंगे, दो समीकरण बनेगा जो LHS के तरफ रखेंगे, LHS बराबर तो RHS बराबर, और उससे ये दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी, दोनों में क्या संबंध है, और इतना में 6 सेकंड लगता है तो इतना में कितना लगेगा, यह निकल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक में 6 सेकंड का समय लगता है, तो हम 6 सेकंड लिख देते हैं, 6 सेकंड। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में हो जाएगा। इस कोण के लिए यह लंब और यह आधार, लंब और आधार में संबंध 10 में, तो लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ tan 60 डिग्री बराबर लंब है AB और आधार है AD। या tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB को माना गया है h, तो यहाँ लिख देते हैं h बटा AD है x, तो लिख दिए यहाँ x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए 1 गुना h बराबर हो जाएगा √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। फिर देखिए इस कोण के लिए यह लंब और यह आधार, लंब और आधार में संबंध होता है 10 में, तो हो जाएगा यहाँ tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा यहाँ AB बटा आधार, आधार हो जाएगा AC। या tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर AB को माना गया है h, तो यहाँ हो जाएगा h बटा AC। AC को हम तोड़ देते हैं, तो AC को तोड़ने पर हो जाएगा AD जोड़ CD, तो हो जाएगा यहाँ AD जोड़ CD, या 1 बटा √3 बराबर h बटा AD का मान है x, तो हो जाएगा यहाँ x जोड़ CD को माने हैं y, तो यहाँ हो जाएगा y। तो अब कोना कोनी गुना करेंगे, √3 इंटू h हो जाएगा यहाँ √3h बराबर 1 गुना x जोड़ y, तो हो जाएगा यहाँ x जोड़ y। इसीलिए √3h के साथ गुना उधर जाएगा तो भाग, यहाँ हो जाएगा h बराबर x जोड़ y बटा √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों का LHS बराबर, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 में लिखेंगे यहाँ
√3x इज इक्वल टू x प्लस वाई बाय √3। कोना कोनी गुना √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 3x बराबर है x जोड़ y, या यह इसके जात का इसको इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ 3x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x बराबर इधर बचेगा y, या 3x में से 2x x घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 2x बराबर y। इसीलिए y बराबर 2x, y बराबर निकला 2x। अब लिखेंगे चूंकि y मीटर दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर, कितना समय लगता है 6 सेकेंड, तो यहाँ लिख दिए 6 सेकेंड। y मीटर दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 6 सेकेंड है। इसीलिए 1 मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय हो जाएगा 6/y, 6/y सेकेंड। अतः x इतना दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो लिखेंगे यहाँ x मीटर दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय हो जाएगा यहाँ 6/y गुना x सेकेंड बराबर है 6/y गुना x के बदले में लिख सकते हैं, या 6/y के बदले में लिख सकते हैं हम 2x, तो हो जाएगा यहाँ 2x गुना x यहाँ है ही। मैं फिर से बता दूं 6/y के बदले में लिखा गया 2x गुना x को उतार दिया गया, x खत्म, 2 1 2 2 3 6 बराबर 3 सेकेंड। यही हो जाएगा आंसर। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ से यहाँ तक में 6 सेकंड लगता है और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड कार द्वारा समय लगता है। तो ये हो गया। तो यह हो गया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसको फ़ायदा मिले, और उसको फ़ायदा मिले तो हमें भी फ़ायदा मिले, मेरा भी सब्सक्राइब बढ़ेगा। और जल्दी से मैं लाइव आना चाहता हूँ, जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।